Okay, students, so today we are starting our next topic, that is isomerism. राइट, आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? केमिस्ट्री में या साइंस में आइसो का मीनिंग होता है बच्चों सेम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कई बार ऐसा होता है कि एक ही फॉर्मूले के दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या एक ही स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ आइसोमेरिज्म। राइट, आइसोमेरिज्म को बच्चों ब्रॉडली जो हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बच्चों दो पार्ट होते हैं। इसको हम सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इसका एक टाइप है, और दूसरा होता है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चार पार्ट हैं बच्चों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों लिखते जरूर रहना। चेन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है और मेटामेरिज्म। राइट, इसमें से बच्चों जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसका डिस्कशन हम क्लास 12th में लेंगे। एक सेपरेट चैप्टर है आपके सिलेबस में 12th में, उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म एज ए सेपरेट यूनिट जो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में इसका ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग मेनली फोकस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की और इसके जो सब पार्ट्स हैं। बट फिर भी मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या फर्क है। जैसे बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, सपोज करो C6H14। राइट, C6H14 का अगर मैं आपसे नाम पूछूं और आप गेस करें तो क्या नाम बताएंगे? ट्राई करिए। हेक्सेन। हमको एन के बारे में जानकारी कैसे मिली? हेक्स तक तो समझ आया, बट एन किसने बताया? हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन कितने हैं? डबल से दो ज्यादा, यानी CnH2n+2 पढ़ा है नाम। तो ये एन है, तो हेक्सेन है। राइट, लेकिन ये हेक्सेन नहीं भी है, यही तो बता रहा है आपको। मैं इस स्ट्रक्चर को CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 and 6 इस तरीके से लिख सकता हूं। मैं इसी को CH3 CH CH3 CH2 1 2 3 4 5 CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकता हूं। आप दोनों को काउंट कर लीजिए बच्चों, आपको जो टोटल आएगा वो C6H14 ही आएगा। दो स्ट्रक्चर और भी मैं और ड्रॉ कर सकता हूँ आपके लिए। राइट, लेकिन जो दिखाना चाहता हूँ वो ये कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से C6H14 से दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। एक का नाम जैसा आपने बताया हेक्सेन, सही हो जाएगा। दूसरे का नाम क्या आएगा? 2-methyl pentane। राइट, तो यहाँ पे इस तरीके की आइसोमेरिज्म जिसमें जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसमें स्ट्रक्चरली डिफरेंस आ रहा है। उनके जो है वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से तो ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। वो सब हम इस हेडिंग में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन स्टीरियो में क्या होगा? जैसे हमारे पास CH ये मॉलिक्यूल है बच्चों, नाम क्या है वो अभी रहने देते हैं, बट 2 कार्बन है और 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं इस पे। राइट, अगर मैं अच्छा इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं इसको। दिस इज लेट्स से दिस
राइट, कुछ नाम आ गया इसका। इसका नाम क्या आएगा? 1 ब्रोमो 2 आयोडो इथीन, 1 ब्रोमो 2 आयोडो इथीन, राइट। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो आएगा इसमें C2H2Br इसी को अगर मैं रीड्रॉ करूं बच्चों, ये I, ये आपका H, ये Br और ये आपका H। अब इसमें देखिए बच्चों, इसका भी अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा तो C2H2Br सेम आएगा ना। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं है। किस चीज के अंदर फर्क है? केवल स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेलिंग है SPATIAL, स्पेशल नहीं, स्पेशियल, राइट। यानी स्पेस में उन ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या है वो फर्क आता है। इसको हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जिसका डिटेल चैप्टर हमको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा। यानी यहाँ तो ये हुआ कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक ही स्ट्रक्चर को हमने डिफरेंट तरीके से ओरिएंट कर दिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज तो दोनों सेम है, किस चीज में डिफरेंस है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब वो कौन सा किस तरफ को निकला हुआ है, ये फर्क आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी क्या करने वाले हैं कि जो 4 तरीके की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हेडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। This is first isomerism under structural chain isomerism. इसका एक एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था, बट वी आर अगेन ड्रॉइंग इट। दिस इज C2H और इसको C2 की जगह हम ले लेते बच्चों C4H10। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उन स्ट्रक्चर की चेन लेंथ में डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो पहला हमने क्या किया? CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें उसका नाम जरूर लिखें, भले ही एग्जाम में पूछा हो या नहीं। ये नाम आ गया आपका ब्यूटेन। इसी फॉर्मूले C4H10 से मुझे डिफरेंट लेंथ ऑफ चेन ड्रॉ कर दिए हैं, बट 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन पूरे करने हैं। तो क्या करूंगा मैं? C, राइट। 4 कार्बन पूरे करें, हाइड्रोजन कितने हैं? 10। CH3 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 1 2 3 4। छोड़िए मत, इसको रिकन्फर्म करिए कि ये C4H10 हो गया या नहीं। 1 2 3 4 कार्बन डन, 3 3 3 9 प्लस 1 10, राइट। क्या इन दोनों की चेन लेंथ में फर्क है? इसकी लेंथ कितनी है? 4 और इसकी 3। तो ये दोनों चेन आइसोमर हो, राइट। बट जैसा मैंने कहा बच्चों, नाम जरूर लिखिए। तो इसका नाम आ गया 2-methyl, राइट। एग्जाम्पल हम जितने चाहें लेना चाहें ले सकते हैं, बट फंडामेंटल यही है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कई स्ट्रक्चर बनाए और अगर उनकी चेन लेंथ में फर्क आ गया तो उन सारे स्ट्रक्चर को हम चेन आइसोमर कहते हैं। आइसोमेरिज्म बच्चों एक रिश्तेदारी है। जैसे अगर हम बोले ये मेरा कजिन है, तो कजिन होने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है ना, जो बोल रहा है कि भाई मेरा और कजिन। तो उसी तरीके से अगर आइसोमेरिज्म शो करना है या आइसोमर्स शो करना है तो 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। अगर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि आपके पास C2H6 है और बोल रहे हैं कि भाई इसके आइसोमर ड्रॉ करिए, राइट। तो हमने क्या करा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 किया, फिर हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 किया, फिर हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 किया।
ये अलग अलग है सेम सेम। हम क्या बोलेंगे, इनमें कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये तो सब सेम ही है। ये भी चुन्नू है, ये भी चुन्नू है और ये भी चुन्नू है, राइट। या मुन्नू भैया आए नहीं तो कजिन का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये सारे के सारे सेम है। नो रिश्तेदारी, नो आइसोमेरिज्म हियर। आइसोमेरिज्म कब होगी, जब डिफरेंट नेम आएगा। डिफरेंट नेम आएगा तब तो आइसोमेरिज्म होगी, और डिफरेंट नेम के साथ में भी क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों चेन के बाद में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर का फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए। जैसे देखिए C2H5OH, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3, दोनों का जनरल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C2H6O। चेक करिए जितना लिखा है वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ये C2H6O, C2H5 में एक H जोड़ा C2H6O, ये भी C2H6O। इसका क्या फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अल्कोहल, और इसका क्या है, ईथर। ईथर नहीं है, ये है ईथर, है ना, क्योंकि नाम पहले नहीं सुना है लेकिन इसको प्रोनाउंस करना सीख लीजिए, ईथर, राइट। तो ईथर और अल्कोहल में रिश्तेदारी हुई, क्यों हुई, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और इनकी रिश्तेदारी का नाम क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर है। ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, और इस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी कि रिश्तेदारी हुई फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब रिश्तेदार हुए फंक्शनल आइसोमर, और रिश्तेदारी का नाम हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया ना? और भी है फंक्शनल ग्रुप्स जिनका हम इस तरीके से कर सकते हैं, सबका नहीं कर सकते, कुछ के पेयर्स बन जाते हैं। ये कॉपी किया आपने? और देखिए आप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O O 1 2 3 1 2 एंड 3। फंक्शनल ग्रुप मत बताइए बच्चों, अभी पहले ये चेक करिए क्या दोनों मॉलिक्यूल के अब्बा जो है वो एक ही है, मतलब आर इज बिलोंगिंग टू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 2 3 C3, 3 2 5 और 1 6 यानी H6, ऑक्सीजन 2 है O2, राइट। 1 2 3 C3 और हाइड्रोजन आर 6 एंड ऑक्सीजन आर 2। हो गया बच्चों? यानी इन दोनों में रिश्तेदारी पॉसिबल है, राइट। आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और आइसोमेरिज्म का नाम फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो नाम बता दीजिए अब इसका क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप का? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका क्या नाम है? एनहाइड्राइड। तो बेटा मैंने पढ़ाया भी नहीं आप। एस्टर, है ना, एस्टर। अगर दोस्ती करनी है किसी से और जाके बोलो कि भैया आपका नाम क्या है, चलो भैया नहीं कहो तो बहना तुम्हारा नाम क्या है, राइट। तो दोस्ती होगी क्या? वो तो यही कहेगी रोज आके नाम ही पूछता रहता है। तो अगर आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स जो है आपको जानने हैं, केमिस्ट्री में आगे 1 इंच बढ़ना है, तो इनसे जान पहचान तो बढ़ाइए, इनका आइडेंटिटी। इनको कितना बुरा लगा होगा एस्टर को, इसकी पूछिए जाके जिसने इसका नाम गलत बोला है। विल नॉट बी योर फ्रेंड इफ यू आइडेंटिफाई इट रॉन्ग। ओके,
तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि C डबल बॉन्ड O और O के दोनों तरफ कार्बन्स हैं, तो ये एस्टर है, राइट। और बच्चों मैं एक मजे की बात बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पढ़ के नहीं आती है, सच कह रहा हूँ। रिएक्शंस कभी पढ़ के याद नहीं होती है। कैसे याद होती है? लिख के, राइट। पढ़ लिया, उसके बाद में आप रिएक्शन का हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे, गलती सुधार लेंगे तो हो जाएगा। पढ़ पढ़ के नहीं हो सकती, ये एसएसटी नहीं है, ये लिखना ही पड़ते हैं आपको, राइट। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों आपके फंक्शनल आइसोमर हो गए। तो दो आइसोमेरिज्म हो गए, एक तो हो गई हमारी चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी हो गई फंक्शनल। तीसरी कौन सी है बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म, राइट। ये तो सबसे ही आसान है बच्चों। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन का ही फर्क होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चलो एक कार्बन और बढ़ा रहा है, राइट। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आइसोमर ड्रॉ करवाए हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो क्या बना? 1 2 3 4 C4 H8। क्या दोनों का C4H8 है? पक्का? 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, 3 5 6 7 8। टाइम मतलब भाई लगा देते, राइट। दिस इज ब्यूट 2ene, और ये क्या हो गया? ब्यूट, हाँ जी, ब्यूट 1ene। They are differing by the position of double। अब कोई जरूरी नहीं है हर बार डबल बॉन्ड ही आए, कभी अल्कोहल ब्यूटेन 1 ऑल ब्यूटेन 2 ऑल, कभी मिथाइल ग्रुप, राइट। लेकिन यहाँ पे चेन लेंथ होना सेम जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये आपका 4 कार्बन की मेन चेन है और यहाँ 3 बना के पोजीशन डिफरेंट कर दी, फिर वो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे पोजीशन चाहिए तो इन द सेम लेंथ ऑफ चेन यू हैव टू मेक ए डिफरेंस ऑफ 1 पोजीशन which can be function group, which can be branch also। तो कुछ और भी ड्रॉ करते हैं, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों आपका, जैसे ब्यूटेन 1 ऑन ब्यूटेन 2 ऑन, चलो इसे ड्रॉ करो फटाफट, राइट। दिस इज प्रोपेन 1 अमाइन एंड प्रोपेन 2 अमाइन, इसको ड्रॉ करो फटाफट। उसके बाद में पेंटीन 2 मिथाइल पेंटीन, and this is 1 2 3 4 5, okay, 3 methyl pentene, right। आज इसकी इंजन पे आ जाएगी सब रिक्वायरमेंट्स। बना सकते हैं ना? यस सर। पहला वाला हो गया? यस सर। आसान है, 5 कार्बन बनाएंगे, पहली पोजीशन पे OH डालेंगे तो पेंटेन 1 ऑल, इसी तरीके से 2 ऑल ड्रॉ करेंगे, राइट। इसको कैसे किया? प्रोपेन 1 अमाइन बताइए तो 1
2 3 प्रॉप बनाया। एन है तो सिंगल बॉन्ड और अमाइन NH2 है ना। ये बच्चों याद करना पड़ेगा कि अमाइन होगा तो क्या लगाएंगे ना। अगर फ्रेंडशिप करनी है तो नाम तो याद करना ही होगा, राइट। CH3 CH 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया प्रोपेन 1 अमाइन, राइट। प्रोपेन 2 अमाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 2 3 NH2 ये आ गया आपका प्रोपेन 2 अमाइन। ये तो सबसे ही आसान है। 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 मिथाइल ये आ गया बच्चों, राइट। और उसके बाद में 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 राइट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका। भर लेंगे हाइड्रोजन। चलो भैया लाइन भर देता हूँ। राइट ये हो गया। एंड दिस इज CH3 CH2 CH3 2 and 3। ओके, कभी कभी हमसे गलती भी हो सकती है। देखो बच्चों ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दो स्ट्रक्चर, दोनों की रिश्तेदारी बतानी है। CH3 CH CH3 CH2 CH3 and CH3 CH2 CH CH3 CH3। बस बोलेगा कोई बच्चा नहीं, दोनों के आप नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में। फिर सोचिए जो 4 तरीके की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने सीखी है, कौन सी वाली इन दोनों के केस में लगेगी। हो गया? कौन भैया बताएंगे? सभी बताओ बेटा, पहले नाम बताओ, इसका नाम क्या है? हाँ बेटा जोर से बोलो। मिथाइल, आगे बेटा देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो पहले आपको मिथाइल नहीं बोलना चाहिए, पहले आपको बोलना चाहिए ब्यूटेन, राइट। फिर कौन सी पोजीशन पे है मिथाइल? 1 2 3 या 1 2 2 पे, ये 2 मिथाइल हो गया, राइट। बैठिए, दूसरे वाले का नाम अनकम नहीं बताओ, ठीक है। हाँ बेटा आप बताओ। 2 मिथाइल, क्या इन दोनों में कोई रिश्तेदारी है? क्या? हाँ आप बताइए, ये रिश्तेदारी कैसे होगी भाई? मेरी मुझसे कोई रिश्तेदारी हो सकती है क्या? बैठ जाओ भाई, ये सेम मॉलिक्यूल है, इसमें डिफरेंस क्या है? मैंने कहा ना, अगर मॉलिक्यूल एग्जामिनर ने ट्विस्ट कर दिया है, आप नाम लिख लीजिए। जैसे आप नाम लिखेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है ही नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर सेम मॉलिक्यूल। सो वी विल सिंपली से सॉरी सर, नो आइसोमेरिज्म, राइट। सर ये पोजीशन भी हो सकता है, पोजीशन ये तो हो सकता है। अच्छा पोजीशन बताओ, इसमें कितनी है? 2 और इसमें कितनी है? 2 सेम है। 2 और 2 तो सेम ही नंबर होते हैं। देखो इसको भी ऐसे बनाते हैं और इसको भी ऐसे बनाते हैं, ये इसको उल्टा बनाएगा, मुझसे तो उल्टा बनेगा।
राइट, ओके। ये पोजीशन सेम है बेटा, सेम है। और देख लो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, राइट। राइट, तो ये क्या हो गया बच्चों, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कॉमन नेम होते हैं ना, ये सब मिला के होते हैं, इसमें कोई मेन चेन या ब्रांच का कुछ बात नहीं करते, क्योंकि टोटल कार्बन 5 है, इसलिए इसका नाम आइसोपेंटेन है। इसका बात करते हैं 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। इसका भी कॉमन नेम है बच्चों, इसका नाम है दिस इज टर्शियरी मिथाइल, दिस इज पेंटेन, राइट। अच्छा चलो, कॉमन नेम को डिफाइन करके बच्चों, इनकी आपस में आइसोमेरिज्म क्या है, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, क्या चेन। दे ऑल आर डिफरिंग बाय द लेंथ ऑफ चेन। पोजीशन कोई नहीं बोलेगा, पोजीशन के लिए चेन लेंथ सेम होना जरूरी है, राइट। So they are not anything else but the chain isomers. बेटा टर्शियरी, TERT, थर्ड का मतलब होता है टर्शियरी, टर्शियरी मिथाइल ब्यूटेन पेंटेन सॉल्वेंट, राइट। सही सर, पोजीशन भी तो हो सकता है, हो सकता है, एक स्ट्रक्चर बना के। ठीक है। इसके अंदर आप इसको यहाँ ड्रॉ करें, राइट। ये फर्स्ट वाले पे लेकर अच्छा चलो, आज उदयवीर की मान नहीं सर, नहीं अच्छा 5,000 नहीं हो जाएगा है ना, फिर कैसे पोजीशन बनेगी। ठीक है, इस मिथाइल को फर्स्ट पे लगा दो, अगर फर्स्ट पे लगा देंगे तो ये ब्रांच थोड़ी बनेगी, तो फिर स्टेट चेन बन जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है, इसीलिए कहा है बच्चों नाम जरूर लिखना। मुझे पता नहीं, मैं तो कहता रहता हूँ, आप फॉलो करते हुए नहीं करते। आजकल मेरा भरोसा बड़ा उठ गया है जब से मार्क्स बच्चों के खराब हो गए। नेक्स्ट जो है बच्चों, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है, बहुत स्पेसिफिक सी आइसोमेरिज्म है, इसके बहुत एग्जांपल्स पॉसिबल नहीं हो सकते। ओके, व्हेन एल्काइल ग्रुप्स are different on both sides of functional group, यानी कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे पढ़ाए गए हैं बच्चों आपको, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम्स हैं, बहुत लिमिटेड से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो उसके अंदर ऐसा होता है, जैसे बच्चों ये ऑक्सीजन है, मैंने इसकी एक तरफ C2H5 और एक तरफ CH3 लिखा, फंक्शनल ग्रुप तो आइडेंटिफाई करते हैं, क्या है, ईथर। नाम भी लिखेंगे, बट मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। फिर इसको हमने क्या किया, अच्छा ओके, तो 3 कार्बन, 3 को तो हम नहीं कर सकते सही से डिवाइड, इसको करते हैं हम 4, राइट। ये आ गया आपका पहला, यानी टोटल कार्बन 4 है, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, CH3OC3H7, राइट। इसमें भी टोटल कार्बन 4 ही है। इसमें जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों सिरों पे है, एक इथाइल है और दूसरा भी इथाइल है, लेकिन इसके अंदर एक मिथाइल है और एक प्रोपाइल है, राइट। तो अब इस डेफिनेशन को पढ़ लो, व्हेन अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट on both side of functional group atom, functional group atom ऑक्सीजन, alkyl groups इसमें दोनों इथाइल और इसमें जो है वो मिथाइल एंड प्रोपाइल। इस तरीके की आइसोमेरिज्म को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। नाम मैं बता देता हूँ आपको, और जो ये नाम में यहाँ दोनों बराबर हैं, तो इसलिए किसी को भी ऑक्सी और किसी को भी एन लिखें तो फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया इथॉक्सी, इथेन, और यहाँ पे जो बड़ा वाला है वो होगा एन और छोटा वाला होगा ऑक्सी, तो ये हो गया आपका मिथॉक्सी प्रोपेन।
methoxypropane, राइट। एग्जाम्पल्स ईथर के केसेस में और भी हो सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो बड़ा फॉर्मूला हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं ज्वाइन करके बनाना चाहूँ तो ये आ गया आपका C4H10O, C4H10O, और यहाँ भी देख लीजिए C4H7+310O, राइट। तभी आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। अगर एक एटम का भी डिफरेंस है तो भैया वहां पे आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, फिर तो वो केस ही बिल्कुल अलग है। दैट इज नॉट अ केस ऑफ आइसोमेरिज्म, राइट। कैन यू रब द बोर्ड? एक एग्जांपल और लिखिए बच्चों मेटामेरिज्म का, क्योंकि ये उन्हीं फंक्शनल ग्रुप में पॉसिबल है जिसमें किसी एटम के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो। तो ये अल्कोहल में नहीं हो सकता, एसिड में नहीं हो सकता, अमाइन में नहीं हो सकता, एल्डिहाइड में नहीं हो सकता। किस में हो सकता है? देखिए एस्टर्स में हो सकता है। C11OO C2H5 एंड C2H5, राइट। इसका हम मेटामर कैसे बनाएंगे? मेटामेरिज्म में जो रिश्तेदार हैं उनको मेटामर कहते हैं, राइट। कौन सा मर? बार बार मर, मेटामर। CH3 C11OO C3H7, यहाँ पे इथाइल है, इथाइल, यहाँ मिथाइल और प्रोपाइल, राइट। नाम भी लिखेंगे इसका। एस्टर्स का नाम कैसे जाता है बच्चों? जो ये वाला पार्ट होता है C+O, पहले तो ये समझ लीजिए एस्टर में ऑक्सीजन एक ब्रिज एटम होता है। जैसे ब्रिज जो है वो शहर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ना। हमारे रामपुर के कौन से दो हिस्से हैं? ज्वालानगर के इधर और ज्वालानगर के उधर। अगर किसी को भी फोन करो यहाँ पे, उसे अपनी लोकेशन बतानी हो, मैंने ट्राई किया बच्चों, वो हमेशा ये कहता है पुल पे हूँ मैं, राइट। क्यों? क्योंकि पुल पे बताते ही वो समझ जाता है, वो ये नहीं पूछेगा भाई कौन से पुल पे हो, किधर हो, क्या हो। पुल पे हो मतलब रामपुर में लोकेशन सेट है, मतलब पुल पे है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे ये पुल है, ये पुल के दो तरफ के एटम्स हो गए, राइट। जो इस तरफ C+O साइड है इसको कहते हैं OH, और ये जो है वो एल्काइल। तो नाम क्या लिखेंगे इसका? इथाइल। हाँ बताओ, इथाइल। आगे बताओ, बोलो। एथेनोएट ही तो नहीं है, ये तो मैं वेट कर रहा था। ये बच्चों 3 कार्बन है। अच्छा, प्रोपेनोएट। मैंने पूरा सर्कल बनाया है आपको। और दूसरी बात ये बच्चों, थंब रूल तो ये है ना कि जो भी आप नाम लिखें वो सारे आइटम्स को इंक्लूड करें। सपोज करो आपने इसका नाम इथाइल एथेनोएट लिख दिया, तो ये कार्बन कहाँ जाएगा? तीर्थ यात्रा करने, है ना। तो ये भी तो इसके साथ ही है, हमने तो पूरा सर्कल बनाया है। तो ये हो गया आपका प्रोपेनोएट, राइट। इसको ट्राई करिए, ये इसका फुल हो गया भाई। अब बताइए। प्रोपाइल, प्रोपाइल के आगे तो बोलो एथेनोएट। भीड़ में होती ना, मारो मारो मारो, आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, चलो एक मैं भी मार लूं, राइट। भैया हाँ, क्या नाम है इसका? क्या प्रोपाइल एथेनोएट, राइट। तो ये बच्चों 4 आइसोमेरिज्म पढ़ ली हमने। चेन पढ़ी, पोजीशन पढ़ी, फंक्शन पढ़ी।